हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव योर लाइफ 696 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं प्रॉब्लम्स सॉल्वर हूँ, मैं स्पिरिचुअल हीलर हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ उसके लव लाइफ में, उसके मैरिज लाइफ में और ट्विन जर्नी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि कभी कभी हमारा लवर का, हमारे हस्बैंड का या हमारे डीएम का लव इतना ज़्यादा होता है और अचानक ही कभी कभी प्यार कम हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसके दिल में हमारे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। वह डीएम भी हो सकता है, वह लवर्स भी हो सकता है और वह हमारा हस्बैंड भी हो सकता है। वह हर एक रिलेशन में होता है। तो पहले हम हस्बैंड और लवर की बात करेंगे और एंड में हम डीएम की बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो में बने रहे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना कि कुछ महीने, कुछ दिनों हमारे लवर्स का, हमारे हस्बैंड का, हमारे बॉयफ्रेंड का प्यार इतना बढ़ जाता है, इतना प्यार होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें इससे ज़्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा हमें कोई प्यार दे ही नहीं सकता। मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान हूँ, मैं सबसे ज़्यादा लकी हूँ। मुझे इतना प्यार करने वाला लवर्स, हस्बैंड या बीएफ मिला है। वह डीएम भी हो सकता है, कभी कभी उसका प्यार भी ऐसा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, प्यार एक एनर्जी है, प्यार एक इमोशंस है। कभी कभी वह हमारे हार्ट में इतना राइज होता है, यह एनर्जी हमारे हार्ट में इतनी राइज होती है, इतनी बढ़ जाती है कि वह ऑटोमेटिक एक्सप्रेस हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है तो वह लवर्स, हस्बैंड, वो सब तो आपसे एक्सप्रेस कर देंगे। वो इनिशियल रिलेशन में, स्टार्टिंग रिलेशन में ज़्यादा होगा। जैसे जैसे रिलेशन ओल्ड होगा, जैसे जैसे रिलेशन में टाइम जाएगा तो ये थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पहले जैसा प्यार रहा ही नहीं। ऐसा क्यों है? पहले जैसा वो प्यार करते हैं, अब वो वैसा प्यार करते ही नहीं। अब बहुत ज़्यादा प्यार कम हो गया है, अब उसका अटेंशन मुझ पर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पहले इनिशियल यह इमोशंस राइज होता है, यह एनर्जी हार्ट में राइज होती है, तो वो ऑटोमेटिक बाहर छलक जाती है, वो ऑटोमेटिक बाहर एक्सप्रेस हो जाती है। फ्रेंड्स, ऐसा हम भी किसी के साथ ऐसा करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। फ्रेंड्स, जब हम बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, दर्द में होते हैं, डिवाइन फेमिनिन को जब सोल शॉक लगा होता है, जब उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग डीएम के द्वारा की जाती है, और नॉर्मल सोल के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, उसको सबसे ज़्यादा कोई करीब इंसान ने उसके दिल पर चोट पहुंचाई होती है, उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होता है अपने हार्ट पर। तब क्या होता है, उसको ना दुख और दर्द में सिर्फ और सिर्फ डिवाइन दिखते हैं, ईश्वर दिखते हैं। और अचानक ही वो जिस भी देवी देवता में, जिस भी ईश्वर में, कृष्ण में, शिव में, जिसमें भी बिलीव करते हैं, तो उसके लिए फीलिंग्स इतनी बढ़ जाती है कि आपको हर जगह वही दिखता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जिस भी डिवाइन पर ट्रस्ट करते हैं उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिवाइन को एनर्जी देने लगते हैं। और वह एनर्जी आपके हार्ट में कितनी ज़्यादा होती है, दुख और दर्द में, वह प्यार भरी एनर्जी डिवाइन के लिए, ईश्वर के लिए आपके हार्ट में कितनी ज़्यादा होती है। आपने यह सब कुछ महसूस किया ही होगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे आपका दर्द कम हो गया, आपका पेन कम हो गया, समय रहते रहते आपका दर्द कम हो गया, फिर आप ना अपनी नई चीज़ों में बिजी हो गए, अपनी करियर में, अपनी फाइनेंशियल साइड में, अपने नए नए और कहीं दूसरे रिलेशन में आप जितने बिजी हो गए, तो डिवाइन के प्रति आपका प्यार स्लोली कम हो गया। तो पहले जैसा डिवाइन के प्रति आपका प्यार नहीं रहा जितना आपके दुख में प्यार था। तो जब आपको डिवाइन की ज़रूरत थी, तब आपके लिए डिवाइन, आपके दिल में डिवाइन के लिए प्यार बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा। आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं, उसे ही एनर्जी देते थे। और फिर जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ और आप हील होते गए और आपको डिवाइन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो अचानक ही प्यार कम हो गया और आपकी एनर्जी और अटेंशन दूसरी जगह पर चला गया।
करियर पर, नए रिश्ते पर। ऐसा ही आपके हस्बैंड और लवर के भी साथ भी हो सकता है। जब आप उसकी लाइफ में आए तो उसको आपकी ज़्यादा ज़रूरत थी। वो शायद पेन में हो सकते हैं, दुख में हो सकते हैं, तो आप आए तो उसकी हार्ट की एनर्जी एकदम राइज हो गई, उसमें इमोशंस छलक गए और वो प्यार बाहर आ गया। फिर वो सारे प्यार उसने एक्सप्रेस कर दिया, सारी आपको प्यार को एनर्जी दे दी, टाइम स्पेंड हो गया, वैसे वैसे वो आपको एनर्जी देते गया, सारा प्यार आपसे एक्सप्रेस करते गए। फिर स्लोली क्या हुआ कि वो प्यार एक्सप्रेस करने के बाद उसका अटेंशन, उसका टाइम कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया। वो बिजनेस में हो सकता है, करियर में हो सकता है, फिर बच्चे भी हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ में, तो वहाँ भी प्यार बट जाता है। तो प्यार वाली एनर्जी कहीं शिफ्ट हो जाती है, कहीं और लग जाती है और कहीं और बट जाती है। ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, लवर्स के रिलेशंस में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? ये सिर्फ और सिर्फ आपका बीएफ, आपका हस्बैंड, आपका लवर्स ही नहीं करता, सबके साथ ऐसा होता है। आपको ना समय रहते चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और स्लोली कम हो जाए, स्लोली आपका प्यार कम हो जाए, आपका प्यार हस्बैंड के लिए या हस्बैंड का प्यार वाइफ के लिए, तो आपको यह नहीं समझना कि सामने वाला पर्सन बदल गया है, अब उसके दिल में वो वाला प्यार नहीं रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ उसकी एनर्जी शिफ्ट हो गई, उसकी प्यार भरी एनर्जी कहीं बिजी शेड्यूल में शिफ्ट हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके पास फिर अगेन वक्त आएगा जब वो बिल्कुल फ्री हो गए तो वो फिर ऐसा प्यार ज़रूर जताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज तो आएगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। तो हमें चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। और डीएम के साथ क्या होता है? डीएम के साथ भी बिल्कुल ऐसा होता है। जब उसको पेन मिलता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग डिवाइन भी उसकी करवाते हैं, डिवाइन भी उसकी क्लास लेते हैं, तो उसको ना डीएफ की याद आती है। डीएफ की याद दिलाने के लिए डीएम को पेन दिया जाता है यूनिवर्स के द्वारा। तो जब उसको पेन मिलता है तब उसको डीएफ की याद आती है, उसमें हार्ट में एनर्जी राइज होती है, इमोशंस आ जाते हैं, उसको हीलिंग चाहिए। हीलिंग के लिए वो डीएफ के पास आते हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, मिस यू बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो आपको लगता है कि डीएम के दिल में अचानक से प्यार कहाँ से आ गया? उसको प्यार उसके हार्ट में उत्पन्न हुआ होता है और हम उसको हीलिंग वाली एनर्जी दे देते हैं। हम उसके प्यार के बदले हम प्यार भरी एनर्जी एक्सचेंज कर देते हैं, तो उसको हीलिंग मिल जाती है और फिर वो अगेन रन करके चला जाता है। फिर अगेन क्या होता है? फिर कुछ समय के बाद डीएम को फिर पेन मिलता है, फिर हीलिंग वाली एनर्जी चाहिए, फिर डीएफ के पास आते हैं और डीएफ के पास से उसको हीलिंग वाली एनर्जी मिल जाती है, तो वो रन करके चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि डीएम सेल्फिश है। डीएम हमारा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करता है। डीएम आता है, एनर्जी लेके चला जाता है। फ्रेंड्स, डीएम डीएफ का रिलेशन ही ऐसा है। डीएम को कहीं और लाइफ स्पेंड करनी है, उसके भी बीबी बच्चे हो सकते हैं, डीएफ को भी कहीं और लाइफ स्पेंड करनी है। यदि डीएम डीएफ मैरिड हो गए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आया, हीलिंग मिली, एनर्जी मिली और चला गया। उसकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी हो सकती है, आपको समझना चाहिए। लेकिन इसीलिए सभी मेंटर्स आपको बताते हैं कि आपको डीएम को बार बार एनर्जी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसकी अवेकनिंग चल रही होती है। डिवाइन और डीएम के बीच में जो भी प्लान चल रहा है उसमें हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। तो जैसे जैसे आपको मैसेज मिलेगी कब आपको एनर्जी देनी है, कब आपको एनर्जी नहीं देनी है, आपका यूनियन हो गया है तो एनर्जी देनी है, लेकिन ज़्यादा, हद से ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी है, स्लोली एनर्जी देनी है। बहुत ज़्यादा अटेंशन और प्यार भी नहीं देना है, कभी कभी देना है। वो सब कुछ आपको डिवाइन के द्वारा जो भी मैसेज दिया जाए वो आपको रिसीव करना है और उसी पर आपको एक्शन मोड में आना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ में, लवर्स में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में और डीएम डीएफ में। इनिशियली बहुत ज़्यादा प्यार होता है, फिर वो स्लोली प्यार कम क्यों हो जाता है, उसके पीछे यही रीज़न होता है। तो उसको आपको नेगेटिव नहीं लेना है, ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। आपको भी आपकी प्यार भरी एनर्जी कहीं और भी शिफ्ट कर देनी है। जब टाइम आए तब प्यार जता लेना है, प्यार को महसूस कर लेना है, और जब टाइम आए तब वर्क पर ध्यान देना है,
वर्क पर अटेंशन लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? ओके, वीडियो कैसा लगा कमेंट करना। और रुकिए, आप एक चीज़ भूल गए, सब्सक्राइब करना। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।